अब कैसे पता करेंगे कि लोग गरीब हैं नहीं? इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक मिनिमम लेवल सेट करके रखा है इनकम और कंजप्शन का। अगर तुम्हारी इनकम और कंजप्शन उस मिनिमम लेवल से कम है तो तुम बिलो द पॉवर्टी लाइन में आओगे। अगर मतलब तुम गरीब लोगों और अगर इनकम और कंजप्शन लेवल तुम्हारी इस मिनिमम लेवल से ज़्यादा है तो तुम अबव द पॉवर्टी लाइन में आओगे, मतलब तुम गरीब नहीं हो। इसके अलावा ये पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया की पॉवर्टी लाइन की, तो रूरल एरिया में इंडिया की पॉवर्टी लाइन 816 रुपीज़ है और अर्बन एरिया में इंडिया की पॉवर्टी लाइन 1000 मीन्स अगर कोई रूरल एरिया में रहता है और वो 816 रुपये से कम पैसे कमाता है तो उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे, और वहीं अगर कोई 816 रुपये ज़्यादा पैसे कमाता है तो उसे हम पुअर कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कोई अर्बन एरिया में रहता है और वो 1000 रुपये से कम पैसे कमाता है तो उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे। अगर उससे ज़्यादा पैसे कमाता है उसे हम पुअर कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रूरल एरिया में पॉवर्टी लाइन है वो कम क्यों है, वो पॉवर्टी इनकम है वो कम क्यों है, और अर्बन एरिया में पॉवर्टी लाइन इनकम ज़्यादा क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, तो इसलिए क्योंकि रूरल एरिया में महंगाई कम होती है और अर्बन एरिया में महंगाई ज़्यादा होती है। डेट्स वाई अर्बन एरिया की पॉवर्टी लाइन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। हमारे देश के अंदर हर 5 सालों में एक सर्वे होता है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, और उसे कंडक्ट कराती है NSSO यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब दूसरी जो अमेरिका में है उससे पॉवर्टी लाइन का सिस्टम कुछ अलग है। अमेरिका में क्या होता है कि जिसके पास कार नहीं होती है उसे गरीब माना जाता है, मतलब वहाँ पर कार होना एक नेसेसिटी है, और हमारे इंडिया में कार एक लग्जरी जैसी होती है, इसलिए वहाँ कुछ गरीबों की हालत ख़राब है। अब हम बात कर रहे हैं मिनिमल फूड रिक्वायरमेंट की, मतलब एक इंसान वो कितनी फूड की रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन के अंदर, ऐसे हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया की तो एक नॉर्मल इंसान को 2400 कैलोरी चाहिए होती हैं पूरे दिन के अंदर, और अगर हम बात करें अर्बन एरिया की तो नॉर्मल इंसान को 2100 कैलोरी चाहिए होती है पूरे दिन भर के अंदर। अब रूरल एरिया के लोगों को कैलोरी ज़्यादा इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अब दोस्तों आप इस डाटा को देखो, इससे हमें क्या पता चलता है कि 1993-94 में 45% लोग गरीब थे इंडिया के अंदर। 2004 और 2004 और 5 तक 37.2% लोग गरीब बचे थे इंडिया के अंदर, और 2011-12 तक आते आते 22% लोग गरीब बचे थे इंडिया के अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे पॉवर्टी लाइन डिक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी है और इससे ज़्यादा डिक्रीज़ होना भी बाकी है। Now the next topic is vulnerable groups. Vulnerable groups are the groups of those people who has more probability of becoming poor in future. Example scheduled castes, scheduled tribes. फ्यूचर मतलब ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनके गरीब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। हमारी कंट्री डेवलप तो हो रही है लेकिन उसे डेवलपमेंट का फ़ायदा इन लोगों को नहीं मिल पाता। इंटरस्टेट डिस्पैरिटी। अब दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है। हमारे देश के अंदर कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है, जैसे कि बिहार और उड़ीसा। पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी अंदर, जैसे कि केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो इन्हीं स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी के अंदर। पर अब सवाल ये उठता है कि इन स्टेट्स में ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर पॉवर्टी इतनी कम हो गई। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में गरीबी इसलिए कम हो गई क्योंकि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, जिससे उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगी। सेकंड, केरला में गरीबी इसलिए डिक्लाइन हुई क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पर काम किया और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन के ऊपर। और थर्ड, वेस्ट बंगाल में क्या किया कि लैंड रिफॉर्म को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। फोर्थ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पॉवर्टी इसलिए रिड्यूस हुई क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया फूड ग्रेन्स का। गुजरात और महाराष्ट्र में पॉवर्टी इसलिए रिड्यूस हुई क्योंकि वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज़ को। नाउ मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके साथ बने रहिए एम्प्रे वीडियोज़ पे। आपको मिलते रहेंगे हर एक क्लास के हर एक चैप्टर के सॉल्यूशंस। इसी के साथ अपने भाई की चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।